तोमर बंधुओं पर पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन अब आप लोगों का जो मुख्य जो आक्रोश है वो उसकी ये जो घटनाक्रम है उसे रोकने के लिए भाई एक ही भाषा इनको समझ में आती है, वो भाषा है आक्रामकता की भाषा। क्या ये पॉलिटिकल स्पेस बनाना ही इनके लिए एक ये जो सब हो रहा है उसके पीछे यही कारण हो सकता है, ये साजिश दिखती है आपको? कई सारे कारण हो सकते हैं इसमें, एक ये भी हो सकता है। मुझे ये पता है कि जिस किसी व्यक्ति ने मां करणी के भक्त को तंग किया साहब, वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहा। ये नहीं कहा था कि मैं इसको जान से मार दूंगा, उसको मैं जान से मार दूंगा। इतनी नीचता इन लोगों ने की कि अपनी छोटी बहू के साथ अश्लील हरकतें उन्होंने कार में की। ये प्रशासन भी सत्ता का इतना गंदा दुरुपयोग कर रहा है, बड़ी अजीब बात है। समस्त क्षत्रिय उस दिन 7 तारीख को यहाँ पे सैलाब की तरह आने वाले हैं और कोई रोक सके तो उन्हें रोक लेना। तो वीरेंद्र तोमर को चुनाव भी लड़ाऊंगा सब, जिसको रोकना वो रोक के दिखा देवे। गांव-गांव यात्रा करके, घर घर यात्रा करके, कुल देवी की कसम खिलवा के इस भाजपा का मैं बहिष्कार करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्षत्रिय समाज तक सीमित रहेगी करणी सेना या और समाजों को भी जोड़ेगी? मैं आपके माध्यम से क्रांति सेना के जो प्रमुख है उनसे भी आग्रह करता हूँ, हम सब सनातनी हैं और जहाँ तक मुझे मैसेज है कि वो जो है वो अपने कुर्मी क्षत्रिय हमारे ही है, तो हमारा ही भाग है। मेरा अगला टारगेट यही रहेगा कि मैं कैसे इन सभी क्षत्रियों को एक जाजम पे लाऊं, चाहे वो ओबीसी का क्षत्रिय हो चाहे सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय हो। और समाज के हित के लिए यदि मेरी जान भी जाती है ना साहब, तो उससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए नहीं होगी। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि ऊपर से गृह मंत्री जी का बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और हमारे साथ हैं करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। और राज शेखावत जी जो है करणी सेना के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कई मुद्दों पर करणी सेना अपनी बात रखती रही है, ख़ास तौर पर सनातन के स्वाभिमान को लेकर के। और आज जो है शेखावत जी रायपुर में इसलिए आए हैं क्योंकि तोमर बंधुओं के ऊपर जो मामला चल रहा है उसको लेकर के अपना पक्ष रखने आए हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है शेखावत जी, पहले स्वागत कर देते हैं आपका, फिर हम सवाल भी कर लेते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ किस उससे आए हुए हैं? 7 दिसंबर को पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है। उस आयोजन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से आमंत्रण यात्रा की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। और साथ साथ मुझ पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, वो भी राजनीतिक किन्नाखोरी है, सबको साफ साफ दिख रहा है कि कोई, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसको जान से मार दूंगा, उसको मैं जान से मार दूंगा। जैसे आपने घर में घुस के कार्रवाई की थी, वैसे करणी सेना भी घर में घुस के अपनी कार्रवाई करेगी। सबका अपना अपना कार्रवाई का तरीका है। उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर के सामने गिरफ्तारी भी देने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा चुका हूँ। अब घटना तो पूरा भारत देश जानता है और आक्रोश तो पूरे भारत देश के लोगों में है। समस्त क्षत्रिय उस दिन 7 तारीख को यहाँ पे सैलाब की तरह आने वाले हैं और कोई रोक सके तो उन्हें रोक लेना, क्योंकि ये स्वाभिमान के संघर्ष की बात है, नारी के अस्मिता के संघर्ष की बात है। सब इतनी निंदनीय घटना को इन्होंने अंजाम दिया है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक सामाजिक संगठन के एक मुखिया जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना का, जो संस्थापक में से एक है इस करणी सेना का, और सामाजिक प्लस सनातन धर्म के लिए वो व्यक्ति लगातार कार्य करता आया है, उसके साथ जो निंदनीय बर्ताव इन्होंने किया, आपने देखा कि कैसे धूप के अंदर नंगे पैर, एक्चुअली नंगे पैर उनको चलाया जा रहा है, कपड़े उनके बदन पे नहीं है, प्लस जब वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, पानी मांगते उन्हें पानी नहीं दिया जाता और फिर उसे पैर पे पैर रख के उनसे खड़ा किया जाता है। नहीं, आप देखिए उसको मैं वर्णन कैसे करूँ, मुझे बताना बड़ा अचंभित सा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया और सफाई दी जाती है कि भाई गाड़ी खराब हो गई थी, दूसरी गाड़ी में टाइम लग गया। अब सब ये बातें हैं, मैं तो आज भी कहा साहब को, सब बातें हैं, जो किया वो गलत किया और वो स्वीकारना पड़ेगा आपको। और मैंने ये कहा कि जिस तरह से छोटी बहू है जो हमारी कस्टडी में, उसके साथ अश्लील हरकतें की एक इनके जो कोई योगेश कश्यप है उसके द्वारा, तो वो भी तो गलत बात है। जो गलत है वो है, उसको लेकर आक्रोश है,
तो आप लोगों के आक्रोश की मुख्य वजह क्या है कि जब तक मामला चलता रहा, आरोप तमाम लगते रहे, तोमर बंधुओं पर पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन अब आप लोगों का जो मुख्य जो आक्रोश है वो उसकी वजह क्या है? वजह, सबसे बड़ा वजह जो है वो जब जो वीरेंद्र तोमर को जब इन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद जब जुलूस निकाला, और जुलूस के वक्त आप देखिए एक ना निंदनीय व्यवहार उस सामाजिक व्यक्ति के साथ किया जो सालों से समाज के लिए अपना योगदान देता है, सनातन धर्म के लिए योगदान देता है, और बहुत ही कहते हैं बहुत निम्न स्तर की मानसिकता पुलिस प्रशासन की हमें देखने को मिली। तो भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है। आज वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। तो ये जो घटनाक्रम है उसे रोकने के लिए भाई एक ही भाषा इनको समझ में आती है, वो भाषा है आक्रामकता की भाषा। तो हमने आक्रामकता से इन्हें कह दिया कि भाई 7 तारीख को हम बड़ा मूवमेंट करने जा रहे हैं। 7 तारीख से पहले हमने जो 10 मांगे रखी है आपके सामने, उनमें मुख्य मांगे जो भी, एक तो SIT का गठन हमने मांगा है, और हमने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं, उसमें चाहे वो SP हो, चाहे SSP हो, चाहे वो TI हो, वो सभी की जांच हो और उनको निलंबित किया जाए और उन पर संवैधानिक धारा के तहत FIR दर्ज की जाए। देखो, पूरे भारतवर्ष में ये पूरा वीडियो गया है और भारत का प्रत्येक क्षत्रिय इतना आक्रोशित है कि वो कह रहे कि सर आज बुलाओ, हम आज आ जाए। लेकिन हमने ये समझ इसलिए लिया क्योंकि परिवार को भी तो तैयारी करनी है। परिवार की अध्यक्षता में हो रहा है, उनकी धर्मपत्नी के अध्यक्षता में सारा मूवमेंट हो रहा है, तो वो व्यवस्था तो करेगी ना वो। प्लस यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर यदि हमें गांव-गांव जाकर लोगों को बुलाना है तो समय तो चाहिए ना, आमंत्रित तो करना पड़ेगा। तो हम छत्तीसगढ़ है, पूरे भारतवर्ष के हमारे पदाधिकारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, समस्त क्षत्रिय संगठन है, उनके प्रमुखों से हमने आग्रह किया कि भाई आओ, ये परिवार बुला रहा है आपको, ये परिवार का आयोजन है, समस्त क्षत्रिय द्वारा किया हुआ आयोजन है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके आक्रोश में, प्लस जब हमें मालूम चला कि छोटी जो बहू है उसके साथ अश्लील हरकतें हुई है, कस्टडी के दौरान हुई है और उसके वस्त्र तक उतरवा दिए गए, वो भी एक मेल पुलिस अधिकारी द्वारा, तो ये तो साहब बिल्कुल हमारी जो बहन बेटियों पे यदि ये लोग इस तरह से अत्याचार करेंगे तो साहब फिर हमें मैदान में आना तो पड़ेगा ही। बाकी हमारा कोई विरोध ऐसा नहीं कि हमें कोई व्यक्ति विशेष विरोध है। और जब हमने देखा कि जब हमने विरोध दर्ज किया तो वहाँ से राजनीतिक जो किन्नाखोरी शुरू हो गई। गृह मंत्री जी का बयान आपने देख लिया, कैसा बयान दिया उन्होंने महाशय जी ने। उसके बाद करणी सेना को लेके उनका वो जो गिरोह का जो एक वक्तव्य था वो बड़ा हमें आहत कर गया। तो हमने फिर हमारी पूरी करणी सेना को बोला भाई इनसे पूछो, उस मामले को लगाए। उस मामले में आपकी कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने शायद माफ़ी मांग ली है कि करणी सेना को लेकर के नहीं। ऐसा है, देखो साहब, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के बाद जब करणी सैनिकों ने पूरे भारत से आपको संपर्क किया तो आपने उसकी सफाई दी। और हमें खुशी इस बात की है कि जैसे आपने जिस तरह से आपने यहाँ पे इसका खंडन किया और इसे आपने प्रस्तुत किया जो एक्चुअली था। देखो, करणी सेना माँ करणी की एक पवित्र संस्था है, माँ करणी का आशीर्वाद है संस्था पे। और मुझे ये पता है कि जिस किसी व्यक्ति ने माँ करणी के भक्त को तंग किया है साहब, वो ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रहा। मुझे पता है, गुजरात की घटना में देख चुका हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी मैं कहता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली तो माँ उसको शायद माफ़ कर भी देगी, लेकिन ये परिवार का क्या? जैसे वहाँ आपने जस्टिफाई किया और खंडन किया, वैसे इस परिवार की भी तो सुन लो आप। ये परिवार अपनी मांग लेके आपके साथ पास बैठना चाहता, आप इनको बुला के मांग इनकी सुन लो, समझ लो, उस पर न्याय की बात कर लो, तो हमें आवश्यकता ही नहीं हम आंदोलन करें। लेकिन नहीं करोगे तो 7 तारीख को यहाँ पे ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और मैं आपसे कह दूँ 7 तारीख को ही सारी मांगों पर सहमति भी होगी और मांगे मनवा के हम मैदान छोड़ेंगे। जब बाहर हम आपका थाने आए थे, उसके बाहर बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक केस चलता रहा, मतलब जब तक हम लोग समाज कुछ नहीं बोला, जब तक कि रोहित की गिरफ्तारी, उनकी वीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई, मामला तब बिगड़ा, तब हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची जब परिवार की महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। और यही हमारे जो है गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। तो क्या ऐसा ही है मामला? नहीं, देखो आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। आक्रोश तो जब फूटा, जब ये पूरा वीडियो लोगों ने देखा, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब छोटी बहू से मेरी बात हुई, सुब्रा से मेरी बात हुई, तो मुझे ये जानकारी मिली कि साला इतनी नीचता इन लोगों ने की कि अपनी छोटी बहू के साथ अश्लील हरकतें उन्होंने कार में की, जिस कार को सीज करने गए थे। और ये भी मुझे जानकारी मिली कि उस पुलिस अधिकारी ने वीडियो बनाने के लिए भी उसके ड्राइवर को कहा।
ये भी मुझे जानकारी उस बहू के द्वारा मिली। तो साहब ये तो बहुत ही निंदनीय घटना। और फिर ये भी जानकारी मिली कि उसका जो फ़ोन था वो फ़ोन छीन लिया गया और उसकी जो व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स थी अपने पति के साथ, उस फोटोग्राफ्स को नुमाइश की गई। तो आज उसकी अस्मिता पे आप लगातार प्रहार कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि आपने उसको दबोच रखा है, आपने उस पर केस कर रखा है, उसके पति पे, उसके जेठ पे, उसके बच्चों पे, सब पे आपने केस कर रखा। ये तो गलत बात है, इतने केस आपने, फिर आप जस्टिफाई करते हो। अभी मेरे को हमारे जो एसपी साहब, जो वहाँ पे एसपी साहब में मिले, क्योंकि हमारे को एसपी साहब ने कहा था कि आपकी जो भी मांगे आप दे देना, हमने दी उनको। तो वो जस्टिफाई कर रहे थे कि देखो कितने कितने केस हैं इसमें वीरेंद्र तोमर पे। मिला सब केस है, केस सारे के सारे आपके हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक भी केस में आज तक सजा हुई है क्या? नहीं हुई ना। सब विचारा दिन केस है, तो फिर आप कैसे इसको आप वो बता रहे हो हमें? तो हमने वो जस्टिफाई किया उनको। लेकिन कुल मिला के जो नज़रिया है पुलिस प्रशासन का छत्तीसगढ़ की, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ये लोग न्याय की बात कम और दबाने की बात ज़्यादा करते हैं। इन्होंने देखा राज शेखावत पे एफआईआर कर देंगे तो क्षत्रिय समाज है ना वो दब जाएगा। अरे दबेगा नहीं, ये तो और आक्रोश में आ गया। आपने देख लिया कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे, ये तो और संख्या में आता है। तो मैंने रोका था इनको, आप समझिए। तो झूठे केस बनाते हैं, मेरे पे झूठा केस बनाया। भाई मैंने क्या बोला था कि मैं घर में घुस के जवाब दूंगा, तो भाई तुम आप जैसे 200 पुलिस वाले आए कार्रवाई करके गए घर में घुस के, वैसे हम भी 2 लाख आके कार्रवाई करके जाएंगे। तो हमको लूटे थोड़ी आ रहे हैं आपको, हम हमारी बात रखने आपके घर में आ रहे हैं, घर में घुस के आपसे बात करेंगे, हम ऑफिस में नहीं आएंगे। तो इसमें हमने कुछ गलत थोड़ी कहा, लेकिन ठीक है राजनीतिक किन्ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा ही आक्रोशित उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो आक्रोशित कैसे नहीं होगा? मुझे एक चीज़ बताइए साहब, आपकी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डालेगा तो आप आक्रोशित नहीं होंगे क्या? वो मेरी बच्ची है साहब, उसकी इज्जत पे हाथ डाला इन्होंने। वो मेरा भाई है, छोटा बच्चे हिस्सा है मेरा साहब, क्या बात। मैं गार्जियन उस परिवार का, उस बच्चे के साथ इन लोगों ने अमानवीय बर्ताव किया। तो सब गुस्सा नहीं है, गुस्सा साहब ये तो आप छोड़ो, सब समय की बात है। वक्त जिस दिन हमारा आएगा हम बताएंगे कि हम किस तरह से इन लोगों को जवाब देने की ताकत रखते हैं। हमारा वक्त नहीं है अभी। वक्त इन द सेंस क्यों नहीं कि हम सत्ता में नहीं है, सत्ता से देश चलता है और सत्ता का दुरुपयोग ये करें। भाई सत्ता में है तभी तो इतनी राजनीतिक किन्नाखोरी होगी ना, नहीं होती थोड़ी किन्नाखोरी होती। और कहाँ ये प्रशासन भी देखा, ये प्रशासन भी सत्ता का इतना गंदा दुरुपयोग कर रहा है, बड़ी अजीब बात है। और ये मैंने यही देखा। बाकी हम गुजरात में भी रहते हैं, राजस्थान है, एमपी है, बिहार में, सब तक जा गए, लेकिन जितना यहाँ है किन्नाखोरी वहाँ कहीं नहीं देखा। अच्छा, एक और चर्चा सुनी कि वीरेंद्र जो है चुनाव की तैयारी में थे, एक पॉलिटिकल स्पेस बना रहे थे। क्या ये पॉलिटिकल स्पेस बनाना ही इनके लिए एक ये जो सब हो रहा है उसके पीछे यही कारण हो सकता है, ये साजिश दिखती है आपको? कई सारे कारण हो सकते हैं इसमें, एक ये भी हो सकता है। और देखो इस देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष किसी विधानसभा से तैयारी करता है, लोकसभा से तैयारी करता है या स्थानिक चुनाव से तैयारी करता है, तो जो मौजूदा जो व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, ऑब्वियसली होती है। प्रतिद्वंद्विता का मामला है क्या? नहीं, हो सकता है सर। एक्चुअली मैं इसके लिए भी मैं आपको कन्फर्म, लेकिन हो सकता है, इट मे भी, क्योंकि देखो क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता में भागीदारी। और मैं मेरे सारे पदाधिकारियों को कहता हूँ तैयारी करो अपनी विधानसभा लोकसभा की। तो की होगी उसमें तैयारी, और वो क्राइम तो है नहीं भाई। हर एक व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए देश की सेवा का। पर आप ये तो सुनिश्चित रहिए कि इस बार मैं वीरेंद्र तोमर को चुनाव भी लड़ाऊंगा साहब। जिसको रोकना वो रोक के दिखा देवे, वो लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा तो उसकी बीवी लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी साहब। और जीत के भी दिखाऊंगा इनको कि ताकत क्या है। और जब जीते जाएंगे ना साहब, उसके बाद हम सत्ता का सदुपयोग क्या आता है, इन सभी जितने भी जो ये बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ राजनीतिक किन्नाखोरी का साथ सहकार लेके और इन परिवारों को तंग कर रहे हैं ना, उनको भी सर समय आने पे जवाब दिया जाएगा। बस इंतजार है तो सत्ता प्राप्ति का, जिस दिन प्राप्त करेंगे उस दिन इनको बताएंगे कि सत्ता का दुरुपयोग क्या है और सदुपयोग क्या है। अच्छा, पिछले कुछ करीब 6 महीने से छत्तीसगढ़ में एक ट्रेंड चल रहा है सनातन को तोड़ने का। अभी पिछले दिनों में आपने मामले सुने होंगे कि पहले एक छत्तीसगढ़ियावाद और परदेशियावाद चला, फिर उसके बाद जो है एक मामला चल गया कि सिंधी खिलाफ हो गए, फिर अग्रवालों के खिलाफ हो गया, फिर जो है सतनामियों को भी उसमें जोड़ लिया, फिर एक कथावाचक की टिप्पणी से फिर सतनामी का विवाद हो गया, फिर उसमें फिर बजरंग दल भी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कुछ सनातन को लेकर के कुछ बड़ी वो चल रही है कि सनातन में टूट हो जाए, या ऐसा कुछ आपको लगता है क्या? देखो, मैंने यहाँ आने के पश्चात ये जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर प्रांतवाद भयंकर चल रहा है, कि ये परप्रांतीय है, ये यहाँ का स्थायी नागरिक है, ये परप्रांतीय है। तो मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, चाहे वो यहाँ के स्थायी हो, चाहे वो बाहर से आए हो, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यार ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में इस भारत के नागरिक को कहीं भी रहने का पूरा अधिकार है।
तो ये जो प्रांतवाद आपने फैलाया वो बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि एक तो हम वैसे ही परेशान हैं भाई, जो जिस तरह से अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है, और जिस धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे हम वैसे परेशान हैं। उसमें फिर अब हम सनातनी आपस में कई गुटों में बट रहे हैं कि ये परप्रांतीय है, ये फलाना है, ढेकड़ा है। ये बंद होना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से क्रांति सेना के जो प्रमुख हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, यार हम सब सनातनी हैं और इस देश के नागरिक हैं। ये सारे संगठन जो है वो इस राष्ट्र हित के हैं, जनता के हित के हैं, तो फिर ये द्वेष भावना क्यों? और जहाँ तक मुझे मैसेज है कि वो जो है वो अपने कुर्मी क्षत्रिय हमारे ही है, तो हमारा ही भाग है। ओबीसी का लाभ लेने वाला कुर्मी क्षत्रिय है और वो भी तो हमारा हिस्सा है। 26% हिस्सा हमारा वो है, 8% हिस्सा में यहाँ के स्थायी जो सामान्य श्रेणी के वो है, और जो पर प्रांत से आए हुए लोग हैं। तो ये जब मिल जाए तो 34% हो जाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि इस लोकतंत्र में यदि आप एक हो जाओगे तो सत्ता आपकी है, और जब सत्ता आपकी है तो आप न्याय और अधिकार ईमानदारी से सब तक पहुँचा सकते हो। जो छात्र धर्म नियमन का काम आप कर सकते हो। तो मेरा अगला टारगेट यही रहेगा कि मैं कैसे इन सभी क्षत्रियों को एक जाजम पे लाऊं, चाहे वो ओबीसी का क्षत्रिय हो चाहे सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सत्ता में भागीदारी। और माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मुझे आज भी याद है वो शब्द। तो हमने ये पूरे भारतवर्ष में सुनिश्चित कर लिया है कि जितना भी क्षत्रिय, चाहे वो ओबीसी में हो चाहे सामान्य में हो, उसको हम एक करेंगे और आने वाले समय में सत्ता में हम भागीदारी के लिए पूरी की पूरी ताकत लगाने वाले। जरूरत पड़ी तो प्लेटफॉर्म हमारा तैयार करेंगे और उससे हम जितने भी वंचित हैं, जो भी उपेक्षित हैं, हमारा समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे। तो केवल क्षत्रिय समाज तक सीमित रहेगी करणी सेना या और समाजों को भी जोड़ेगी? नहीं, देखो हम लोगों ने अभी जब हमारा वो अधिवेशन हुआ था लास्ट वक्त, तो हमारे पदाधिकारियों ने हमें कहा कि साहब सनातनी जुड़ना चाहता है करणी सेना के साथ, क्या करें? तो हमने हमारा जो संविधान था उसमें हमने परिवर्तन लाया और हमने एक सनातन प्रकोष्ठ के नाम से एक हमने प्रकोष्ठ शुरू किया, जिसमें हम सनातनियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो तो क्षत्रिय संगठन के हिसाब से हुई थी, क्षत्रियों को जोड़ रहे थे हम। अब क्षत्रियों को जोड़ना भी अति आवश्यक था, क्योंकि उनको जोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। तो अब वो जुड़ गए तो अब हमें लगा कि जब वो जुड़ गए तो फिर सनातनी तो वैसे भी हमारे साथ ही है। वो तो चाहता है कि क्षत्रिय सत्ता में स्थापित हो, क्षत्रिय लीड करे उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आपसी जो लड़ाई है वो हमें इस सत्ता से दूर रखती है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है क्षत्रिय समाज से कि एटलीस्ट ये जो हमारे बीच का जो ये विभाजन है वो हमें ख़त्म करना हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ चाहती यही है कि क्षत्रिय बटे और राज ना करे। अंतिम 2 सवाल कि आप लोग अब सरकार से चाहते क्या हैं? सरकार से जो हमारी मांग है, सरकार से जो अभी हमारी मांग है वो ये है, सबसे पहली कि वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो दुर्भावनापूर्ण घटना हुई है उसकी सख्त जांच हो, और इस जांच के आदेश देने वाले सभी अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई हो, निलंबन हो और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो। साथ ही साथ जिस पुलिस टीआई ने, जो योगेश कश्यप है, जिस टीआई ने हमारी बहू के साथ अश्लील हरकतें की है, उस टीआई का भी निलंबन हो और उस पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही साथ वो एक सीएसपी है, पता नहीं कौन है वहाँ पे, देवंगन जी हैं कोई वहाँ पे, वो भी, उनका भी बड़ा रोल रहा है। एसपी साहब का बड़ा रोल रहा है इसके अंदर, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि ऊपर से गृह मंत्री जी का बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं एसआईटी का गठन हो और निष्पक्षता से जांच, और जितने भी दोषी हैं उन पर संवैधानिक धारा के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित हो, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन अब नहीं होगा। अच्छा, अगर इसकी कोई समय सीमा तय की होगी, उस समय सीमा के तक अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? सब 7 तारीख से पहले ये लोग निर्णय ले लें, और 7 तारीख तक नहीं लेते तो सर 7 तारीख को तो हम लोगों ने करवाई लेंगे, और बाद में यदि जरूरत पड़ी तो साहब फिर गृह मंत्री जी का इस्तीफा भी मांग लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, तो हम तो फिर निकल पड़ेंगे उनकी तरफ। जब 7 तारीख को यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, और 7 तारीख को यदि हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनती, वैसे तो बनी जाएगी, माँ करने की कृपा हमारे पे बहुत है, और संख्या के सामने तो सब झुकते हैं सब। और मैं तो इतना भी कहूँ साहब, यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो मैं आपसे बताऊँ साहब, देखो ये पार्टियाँ सिर्फ वोट की भाषा समझती है, वोट की चोट समझती है, समझ रहे आपको? वोट की चोट एक ऐसा हथियार है हमारे पास कि हम इन पार्टियों को झुका सकते हैं। तो मैं तो खुला गांव-गांव यात्रा करके, घर-घर यात्रा करके, कुल देवी की कसम खिलवा के इस भाजपा का मैं बहिष्कार करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जो पार्टी हमारे न्याय अधिकार की बात करती है वो पार्टी को हम खुलेआम समर्थन देंगे, सत्ता में स्थापित करेंगे, ताकि भविष्य में हमारे साथ ये जो घटनाएं हो, घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो। और जितनी भी एफआईआर हुई है उन एफआईआर की जांच तो होनी है, एसआईटी जो बैठेगी
वो एसआईटी सारी की सारी एफआईआर की जांच भी करेगी और जितनी भी एफआईआर झूठी हो एफआईआर सब सारी की सारी एफआईआर को मैं बात कर रहा हूँ तो सारी जो एफआईआर हैं वो एफआईआर रद्द करनी पड़ेगी। नहीं करते तो बाकी 7 तारीख तक का समय हमारे पास इनको दे रखा हमने, उसके बाद 7 तारीख को हम हमारा मूवमेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक इतना कन्फर्म है कि 7 तारीख को ऐतिहासिक होगा, पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय इस रायपुर की पवन धरा पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना 100% दे के ही इस मैदान को छोड़ेगा। मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जहां बच्चे पढ़ रहे थे उस स्कूल में भी एक नोटिस भेजा गया साहब, उनसे कई जानकारी मांगी गई है बच्चे का क्या दोष इस पूरी घटना में। तो आप सोचें कितनी निम्न स्तर की मानसिकता इन लोगों ने दर्शाई है। और साथ ही साथ आपको शायद बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो मातृशक्तियाँ हैं इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, पूरी रात उन्हें कस्टडी में रखा, इनको मारा कूटा किया, इनको 3rd डिग्री दिया, इनको टॉर्चर किया, इनको प्लस हमारी जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने डेलीगेशन के तौर पे यहाँ भेजी थी उसकी भी गिरफ्तारी उन्होंने की। सिर्फ इनका दोष यही था कि मीडिया वाला यहाँ पे बार बार आके और भड़काने का काम करा था, उसे रोकने का काम किया। उसमें उन्होंने मीडिया पर्सन की फरियाद ली और इनको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये तो गलत बात है। एक डेलीगेशन आया है, एक राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के नाते, एक खुद अधिवक्ता है, खुद एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, उनको आपने मारामारी करके कूट के और तुमने उसको जेल में डाल दिया है। ये कहाँ का कानून है? ये तो गलत बात है ना। तो एक्चुअली क्या कई चीज़ें यहाँ पे ऐसी है कि जो रोकनी है हमें, और वो रोकेगी 7 तारीख को ही। और जिसको जो करना है करे, हमें फ़र्क पड़ता नहीं है साहब। देखो इन्होंने मेरे पे एफआईआर की, मैं आ गया ना चल के, मैंने मेरी गिरफ्तार दे दी और तुम रखो जेल में रखो, मुझे आपत्ति थोड़ी उससे। भाई समाज के हित के लिए मैं आया हूँ और समाज के हित के लिए यदि मेरी जान भी जाती है ना साहब, तो उससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए नहीं होगी। तो आपके माध्यम से मेरा यही मैसेज है पुलिस प्रशासन को, सरकार को, कि जिस तरह से आपने करणी सेना को गिरोह कहकर फिर आपने उसका खंडन किया और उसको आपने स्वीकारा कि भाई ये गलत बोल दिया आपने, वैसे इस परिवार की जो भी तकलीफ परेशानी है वो आप सुने और परिवार को न्याय और अधिकार दिलाएं। तो ये थे शेखावत जी जो कि करणी सेना के प्रमुख हैं और जो बीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर के साथ जो भी मामला हुआ उसको लेकर के रायपुर आए हुए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।